हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम करने लगे हैं यू वर्सेस देम रीडिंग। करंट फीलिंग्स, थॉट्स, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा ये हम जानेंगे। आपकी एनर्जी के लिए आज मैं यूज़ करूँगी ये वाइट डेक और आपके पर्सन की एनर्जी के लिए ये ब्लैक डेक। आप इस रीडिंग को ट्विन फ्लेम रीडिंग भी कह सकते हैं, सोलमेट रीडिंग भी कह सकते हैं, यिन एंड यांग टाइप रीडिंग, डिवाइन काउंटर पार्ट रीडिंग आप इसको कह सकते हैं। हम देखेंगे कि इस प्रेजेंट टाइम में आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या फील कर रहे हैं। आपकी एनर्जी से हम शुरू करते हैं। याद रखिएगा कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर दिया करें फ्रेंड्स, इससे चैनल को ग्रो करने में हेल्प मिलती है। आपकी एनर्जी में राइट ऑफ द बैट टेम्परेंस नज़र आ रहा है, 9 ऑफ वॉन्ड्स नज़र आ रहा है, विच मीन्स मे बी आप बहुत ज़्यादा इस वक्त गार्डेड हैं, यू हैव योर वॉल्स अप, क्योंकि आप बैलेंस चाहते हैं। आपने ये सोचा है कि जब तक ये इंसान मेरी ज़िंदगी में बैलेंस नहीं लेकर आएंगे, जब तक ये इंसान ख़ुद मुझे अप्रोच नहीं करेंगे, मैं नहीं जाना, मतलब मैंने नहीं जाना इस इंसान की तरफ और इस इंसान को मैंने अप्रोच नहीं करना। देखते हैं क्या आता है आपकी फीलिंग्स में। अगर ये वाला पार्ट आपसे रेजोनेट नहीं करेगा तो फिर आज की रीडिंग आपकी नहीं होगी, बट ये भी हो सकता है कि ये वाला पार्ट आपसे रेजोनेट कर जाए। बट मेरी इंटेंशन ये है कि ये वाइट वाला पार्ट आपका होगा, क्योंकि आप आई अस्यूम कि ज़्यादा इवॉल्व्ड सोल हैं, आप अपने पर्सन की निस्बत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं। ये वाइट पार्ट जो है ये आपके लिए है, आपकी फीलिंग्स के लिए है। ओके, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स। बॉटम पर हमें क्या नज़र आ रहा है? 5 ऑफ वॉन्ड्स। आई रियली फील कि आप एक बात कह कह कर थक चुके हैं, आप बार बार अपना पॉइंट अपने पर्सन के सामने रख कर थक चुके हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे बहस नज़र आ रही है, बार बार फाइट्स, डिसएग्रीमेंट्स आपके हो रहे थे और ऐसा भी लग रहा है कि आपके जहन में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट है। मेरे व्यूअर की करंट फीलिंग्स, स्पिरिट, डिवाइन मैसेज दीजिएगा। हमारे पास आ गया है 10 ऑफ पेंटिकल्स। दिस इज़ यू, व्हाट यू वांट। आप ये 10 ऑफ पेंटिकल्स चाहते हैं, आप फैमिली चाहते हैं। 8 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स। मेरे व्यूअर की करंट फीलिंग्स, मेरे व्यूअर की करंट फीलिंग्स। हमारे पास है 4 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये देखिए 1 2 3 4। मेरे व्यूअर की करंट फीलिंग्स, स्पिरिट, मेरे व्यूअर की करंट फीलिंग्स। वाओ, द मैजिशियन। आई रियली फील कि आपने अपने ऊपर फोकस करना शुरू किया है। ये मैजिशियन जेमिनाई एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न ऐड कर लें आप, बहुत ज़्यादा अर्थ एनर्जी है। आई रियली फील कि आप स्टेबिलिटी चाहते हैं। आपके पर्सन में भी इस वक्त आपको गोस्ट कर रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं। आई ऑल्सो फील कि आप बहुत ज़्यादा सैड हैं, कोई भी चीज़ आपको खुशी नहीं दे रही, आपका किसी से मिलने का दिल नहीं कर रहा, दोस्तों से मिलने का दिल नहीं कर रहा, किसी से बात करने का नहीं कर रहा, बिकॉज़ आपके जहन में एक कन्फ्यूजन है। आप में से कुछ लोग ये भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये जो मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं, या जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या ये वर्क कर रहा है या नहीं, ये क्वेश्चन है आपके जहन में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर वक्त काम कर रहा है, ऐसा नहीं होता कि रात में काम नहीं कर रहा या दोपहर में नहीं कर रहा। इट्स वर्किंग ऑल द टाइम। आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप मैनिफेस्ट कर लेंगे, क्योंकि आप ये मैजिशियन हैं। मुझे ये भी फील हो रहा है कि आपने अपने ऊपर वर्क करना शुरू किया है या आप करना चाहते हैं। आप सैड हैं इन अ सेंस कि ये कनेक्शन आपको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा। जो आप चाह रहे हैं, ये 10 ऑफ पेंटिकल्स, वो आपके पर्सन आपको नहीं दे रहे।
वो बहुत ज़्यादा आपसे डिटैच्ड हैं या इमोशनली डिटैच्ड हैं, आपको टाइम नहीं दे रहे, आपको प्यार नहीं दे रहे, उनकी ईगो, उनकी ज़िद आ रही है इस कनेक्शन में। सो आई रियली फील कि अब आपने भी ये डिसाइड कर लिया है कि आप भी उनको अपनी एनर्जी नहीं देंगे, आप अपने ऊपर फोकस करेंगे और आप मैनिफेस्ट करेंगे उन्हें, आप चेज़ नहीं करेंगे उन्हें। बॉटम पर हमारे पास है 9 ऑफ कप्स। सो ये इंसान आपके लिए विश फुलफिलमेंट है, इसमें कोई शक नहीं कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं और आप इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं। आप में से कुछ लोग लाइट वर्कर हो सकते हैं विद द स्टार एनर्जी। 7 + 1 8 और ये भी 8 है, और फिर ये नंबर 9 है और उसके बाद 10 है, कंप्लीशन। विद द मैजिशियन एक फ्रेश न्यू स्टार्ट आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने पर्सन के साथ। सो आप उनको ड्रीम्स में देख रहे हैं अपनी, बहुत ज़्यादा आपको साइंस नज़र आ रहे हैं उनसे रिलेटेड। आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपके पर्सन आपसे बहुत कुछ छुपा रहे हैं या अभी तक उन्होंने आपसे बहुत कुछ छुपाया, और आपको आपकी इंट्यूशन कहती है कि कुछ है जो वो छुपा रहे हैं, एंड मे बी आपको पता भी है कि वो क्या छुपा रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग मैसेज है ये। सो आप में से कुछ लोग हो सकता है कि आपकी कोई सोशल मीडिया प्रेजेंस है, बट ज़रूरी नहीं है। आप वैसे ही एक बहुत ही पॉजिटिव इंसान है, बहुत ही ज़्यादा आपकी एनर्जी हीलिंग है। सो आप इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपके दिल में बहुत होप है। आई रियली फील कि अगर आप लोग इस वक्त सेपरेशन में हैं और आपके पर्सन आपसे डिटैच्ड हैं, इमोशनल सेपरेशन है आप लोगों की, स्टिल आपके दिल में आपकी इंट्यूशन कहीं ना कहीं आपसे ये कह रही है, एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज आपका दिल आपको दे रहा है कि दिस इज़ नॉट ओवर, ये कनेक्शन ख़त्म नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं आपके दिल में अभी भी बहुत ज़्यादा होप है, कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन आपको ये कह रही है कि नहीं, वो इंसान आएगा या वो आएगी मेरे पास लौट कर। सो आई फील के आपकी जो फीलिंग्स हैं वो ये हैं कि आपको अगर ये इंसान परस्यू करेंगे, अगर ये इंसान आपकी तरफ आएंगे और आपको लव ऑफ़र करेंगे, शादी कमिटमेंट ऑफ़र करेंगे, तो आप इसके लिए, इस कनेक्शन के लिए अभी भी ओपन हैं। बट आपने ये डिसाइड किया है कि आप चेज़ नहीं करेंगे और आप मैनिफेस्ट करेंगे और आप अपने आप को बेहतर करेंगे। बट दरमियान में कुछ ऐसे दिन आते हैं आपके कि आपका किसी से कनेक्ट करने का दिल नहीं करता और आप सैड होते हैं, विच इज़ नॉर्मल। सो ये आपकी फीलिंग्स हैं। अब हम आपके पर्सन की साइड पर आ जाते हैं कि वो क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। सो आज मैं 2 डिफरेंट डेक्स इसलिए भी यूज़ कर रही हूँ ताकि हम ये देख सकें कि कोई सिमिलर मैसेज आता है या नहीं। हो सकता है कि आपके पर्सन भी वैसा ही फील करते हों जैसा आप करते हैं, हो सकता है कि वो भी कमिटमेंट चाहते हों। सो बॉटम पर हमारे पास है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, विच मीन्स कि इंसान बहुत अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, क्योंकि आप इस मैजिशियन एनर्जी में हैं, आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप चेज़ नहीं कर रहे हैं, और इसलिए आप बहुत अच्छे लग रहे हैं उनको, वो अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपकी तरफ। बट हो सकता है कि आपको कभी कभार ऐसा लगता है कि ये इंसान सिर्फ मेरी तरफ अट्रैक्टेड है, इसको सिर्फ मेरी खूबसूरती से प्यार है, इसको ये मुझे कमिटमेंट नहीं देगा या देगी, और इसको सिर्फ मेरी खूबसूरती पसंद है। मे बी आपके जहन में ये है सुपर स्पेसिफिक मैसेज। सो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, स्पिरिट डिवाइन मैसेज दीजिएगा। उनकी फीलिंग्स मेरे व्यूअर के लिए क्या हैं, उनकी फीलिंग्स मेरे व्यूअर के लिए क्या हैं, उनकी फीलिंग्स मेरे व्यूअर के लिए। ये देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी एनर्जी में 2 ऑफ सोर्ड्स देखा, उनकी एनर्जी में 2 ऑफ पेंटिकल्स देखा, विच मीन्स के हार्मनी और बैलेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं वो, और वो नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है, इन एंड आउट। इसीलिए आपको फीलिंग आ रही है कि ये इंसान कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, इसीलिए आप परेशान भी हैं, इसीलिए आपने बाउंड्रीज सेट की हैं, जो कि आपने बिल्कुल ठीक किया है, क्योंकि ये इंसान इन एंड आउट हैं, फियर ऑफ कमिटमेंट है, रेडी नहीं है कमिटमेंट के लिए ये इंसान, बट बहुत इंटरेस्टेड हैं आप में। द हेरोफेंट, यस, ये इनको थोड़ा सा टाइम चाहिए है कमिट करने के लिए, इसलिए हमारे पास हेरोफेंट एनर्जी आई है।
सो द हेरोफेंट एनर्जी का यहाँ पर आने का मतलब ये है कि ये इंसान बिल्कुल डिनाई नहीं करते हैं, करना चाहते हैं कमिट ज़िंदगी में एक पॉइंट पर, बट अभी नहीं, अभी कमिट नहीं करना चाहते, अभी ये इंसान रेडी नहीं है. सो मे बी दे नीड सम टाइम, मे बी दे नीड अ लॉट ऑफ टाइम, जो कि आप नहीं दे सकते हैं. आप रेडी हैं एक घर बसाने के लिए, एक फैमिली बनाने के लिए, बट वो रेडी नहीं है. और ये एक प्रॉब्लम है ऑब्वियसली आप लोगों के दरमियान. सो वी हैव सेजिटेरियस एंड टॉरस. उनकी करंट फीलिंग्स, वी हैव 4 ऑफ कप्स. ये इंसान बार बार आपको रिजेक्टेड फील करवा रहे हैं, ये इंसान आपको टाइम नहीं दे रहे हैं. एंड देन किंग ऑफ कप्स. दिस इज़ सो इंटरेस्टिंग. ये इंसान आपसे प्यार करते हैं बट दे डोंट शो इट. बहुत डिफरेंट है लव लैंग्वेज आपके पर्सन की आपसे. 4 ऑफ कप्स. ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, हम नहीं लेंगे. उनकी करंट फीलिंग्स स्पिरिट. सो दिस पर्सन लव्स यू अ लॉट. सो वो आपसे ही कहते होंगे कि यार लव हैज़ नथिंग टू डू विद मैरिज, जबकि ये चीज़ गलत है ऑब्वियसली. 5 ऑफ कप्स. सो ये इंसान बहुत डिससेटिस्फाइड हैं. मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये इंसान अपनी लाइफ से बहुत डिससेटिस्फाइड हैं और उनको लगता है कि उनके पास इनफ नहीं है आपको ऑफ़र करने के लिए, क्योंकि हेरोफेंट को क्लैरिफाई किया 5 ऑफ कप्स ने. 5 5 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है. सो ये इंसान ये सोचते हैं कि वो कमिटमेंट देने के लिए अभी रेडी नहीं है, बिकॉज दे डोंट हैव इनफ कि वो आपसे कमिट कर सकें. वो ये सोचते हैं. और अभी बहुत कुछ है जो उन्होंने करना है, बहुत सा वर्क उन्हें अपने ऊपर करना है, अपने पर्सनैलिटी पर करना है, फिर ही वो आपको कुछ ऑफ़र कर पाएंगे. बहुत कुछ लर्न करना है उन्होंने, बहुत ज़्यादा ग्रोइंग है अभी जो उनको करनी है. सो ये इंसान आपको डेफिनेटली टाइम नहीं देते हैं, बहुत ज़्यादा इन एंड आउट करते हैं, बहुत मूडी हैं आई फील. कभी बहुत ज़्यादा आपको शावर करते हैं अपने प्यार से और कभी बिल्कुल डिटैच हो जाते हैं. इसीलिए आपकी एनर्जी में कन्फ्यूजन है, आप इसीलिए कन्फ्यूज़ हैं कि ये इंसान एक लम्हे बिल्कुल मेरा है और अगले ही लम्हे आई जस्ट डोंट नो कि मैं इसकी ज़िंदगी में कहाँ पर स्टैंड करता हूँ या करती हूँ. राइट. सो क्योंकि फॉलोअर्स मेरी बहुत ज़्यादा फ़ीमेल्स हैं तो मैं फ़ीमेल्स के पर्सपेक्टिव से अब बात करूँगी, बट आप याद रखिएगा कि जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ये रीडिंग्स. आप इसको मेल के लिए भी देख सकते हैं और फीमेल के लिए भी, तो ये बात आप लोगों को पता है. सो बॉटम पर वी हैव टू, ओ माई गॉड, 2 ऑफ सोर्ड्स. आपकी एनर्जी में भी 2 ऑफ सोर्ड्स आ गया और ये 2 ऑफ सोर्ड्स हमारे पास यहाँ भी आ गया. सो आई रियली फील कि ये इंसान अभी इस एम्परर की एनर्जी में नहीं है कि वो जिम्मेदारी ले सकें, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकें. तो ये कन्फ्यूजन इसलिए आ रही है बिकॉज ये इंसान कन्फ्यूज्ड हैं कि क्या मैं रेडी हूँ जिम्मेदारी लेने के लिए या नहीं. 2 बहुत सारे आए हैं, 2 2 2 एंड 4 एंड नंबर 4. सो ये इंसान इसलिए आपको भी कन्फ्यूजन हो रही है उनका बिहेवियर देखकर, क्योंकि वो खुद कन्फ्यूज हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में और अपने बारे में कि मैं रेडी हूँ या नहीं, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हूँ या नहीं, मैं इस इंसान के काबिल हूँ या नहीं, मुझे इस इंसान के साथ आगे चलना चाहिए या नहीं, मुझे इसको होप देनी चाहिए या नहीं. एक लम्हे वो इतना ज़्यादा प्यार, डिवाइन लव आपके लिए फ़ील करते हैं और फिर अगले लम्हे वो ये सोचते हैं कि मे बी आई डोंट डिज़र्व दिस पर्सन, मे बी मैं इस इंसान को डिसअपॉइंट करूँ इन फ्यूचर, अगर मैंने इस इंसान को डिसअपॉइंट किया तो क्या होगा. फिर वो आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं. सो इस तरह की सिचुएशन मुझे आपकी लग रही है. सो आई डू फील कि ये इंसान आपसे बहुत जेन्युइनली प्यार करते हैं. 5 ऑफ कप्स, बट सॉरी, किंग ऑफ कप्स ट्रू जेन्युइन लव का कार्ड है. ये इंसान, इनकी मतलब इंटेंशन कोई कभी भी ये नहीं है कि वो आपको हर्ट करें या जानबूझकर आपका टाइम वेस्ट करें या प्ले करें. नो, आई डू फील कुछ लोगों के लिए बड़ा स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है कि दे वर अ प्लेयर, फीमेल हो या मेल, जब आप उनकी ज़िंदगी में नहीं आए थे, बिकॉज दे वर हर्ट इन द पास्ट और फिर उन्होंने सोचा कि वो सीरियस रिलेशनशिप नहीं बनाएंगे किसी के साथ. बट जब आप उनकी ज़िंदगी में आए तो वो सीरियस हो गए आपके साथ, सीरियसली आपसे प्यार करना शुरू हो गए और चेंज हो गए. वो आपके प्यार ने उनको चेंज किया. बट वो जो उनकी पास्ट एनर्जी थी वो थोड़ी थोड़ी उनके अंदर कभी कभी आपको नज़र आती थी, प्लेयर वाली. समटाइम्स आपको उनकी कुछ बातें, कुछ जुमले वो ऐसे बोल जाते थे कि आपको फ़ील होता था कि ये बहुत अजीब सी बात इन्होंने की है, कि जैसे ये इंसान सिर्फ गुड टाइम के लिए है मेरे साथ और मेरे से शादी नहीं करना चाहता ये इंसान, ऐसा आपको फ़ील हुआ.
सो अभी ये इंसान एम्परर की एनर्जी में नहीं है, उनको पता है कि बहुत सा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, कमिट करने के लिए बहुत सी ग्रोथ की ज़रूरत है, और ये इंसान अभी उस प्रोसेस से नहीं गुज़रे हैं ग्रोथ के, और इसीलिए ये इंसान आपकी ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं कर रहे या बहुत ज़्यादा आपको टाइम नहीं दे रहे, कंसिस्टेंट नहीं है। बेसिकली ये इंसान बहुत ज़्यादा, आप कह लो कि आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। इस तरह की उनकी पर्सनैलिटी है कि एक दिन वो कुछ होते हैं, अगले दिन वो कुछ होते हैं, मतलब बहुत इनकंसिस्टेंट बिहेवियर है उनका। सो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी की वजह बन रही है। सो अब हम ये देखते हैं कि आपके लिए एडवाइस क्या है, आपके लिए एडवाइस क्या है, और फिर आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस देखेंगे। नाइट, ओ माय गॉड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, और देखिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आपके पर्सन भी अपीयर हो रहे हैं। वाओ, दिस इज़ सो अमेजिंग। इसीलिए मैंने 2 डेक्स आज यूज़ किए। सो आपके लिए एडवाइस आ रही है। एस ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, दिस इज़ अ वेरी क्लियर मैसेज। 6 ऑफ सोर्ड्स, जब तक ये इंसान इस नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हैं, आप उनसे डिटैच रहिए। आपके लिए ये एडवाइस है कि जब तक ये इंसान ग्रो नहीं करते हैं, हेरोफेंट की एनर्जी में नहीं आते हैं, तब तक आप उनसे डिटैच रहिए, कट ऑफ कर दीजिए कम्युनिकेशन, चेज़ मत कीजिए। बहुत क्लियर मैसेज आया है, ये एडवाइस आई है आपके लिए कि आप मूव ऑन करें। उनको क्लियरली बता दें कि आपके लिए ये अनएक्सेप्टेबल है बिहेवियर। अगर आप ज़िम्मेदारी जब तक नहीं लोगे, ग्रो नहीं करोगे, वी कांट बी टुगेदर। और आपको उनको ये ब्रेकअप देना पड़ेगा अगर आपने अभी तक ब्रेकअप उनको नहीं दिया है, सेपरेशन उनको नहीं दी है, तभी उनकी अवेकनिंग शुरू होगी। और अगर आपने उनको ब्रेकअप दे दिया है तो ये इंसान डेफिनेटली स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ जाएंगे। और ये देखिए एम्प्रेस, आपको उनको ये शो करवाना है अपने एक्शंस से कि आप लेस के लिए कभी सेटल डाउन नहीं होंगे, और आप ये डिज़र्व नहीं करते हैं जो वो इस वक्त कर रहे हैं, बिकॉज़ आप एम्प्रेस हैं। यू डिज़र्व द बेस्ट, यू डिज़र्व क्लैरिटी। सो ये आपके लिए एडवाइस के कार्ड्स हैं कि आप फ़िलहाल उनसे डिटैच हो जाएं। एडवाइस ये नहीं है कि आप उनको हमेशा के लिए भुला दें या ये इंसान इनसे दूर हो जाएं हमेशा के लिए, फॉर द टाइम बीइंग, जब तक ये इंसान ग्रो नहीं कर रहे, बिकॉज़ इनको लेसन लर्न करने की ज़रूरत है, इन्हें ग्रो करने की ज़रूरत है। और अगर आप उनके साथ ही रहेंगे तो वो ग्रो कभी भी नहीं करेंगे, और आप कट ऑफ करेंगे उनसे, थोड़ा उनसे मूव ऑन करेंगे, आप कुछ टाइम के लिए उनसे दूर रहेंगे, फिर ही वो ग्रो करेंगे और आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू को देखेंगे। अगर आप उनसे कहते रहेंगे मुझे टाइम दो, मेरी वैल्यू को देखो, मुझे सही तरह से ट्रीट करो, कभी भी नहीं होने वाली ये चीज़। तो ये आपके लिए बहुत ही क्लियर एडवाइस आई है। अब हम ये देखते हैं कि आपके पर्सन के फ्यूचर एक्शंस क्या हो सकते हैं, यानी क्या वो रियलाइज़ करेंगे, क्या वो आपकी तरफ आएंगे स्टेबल ऑफ़र के साथ, चेंज होंगे या नहीं। स्पिरिट डिवाइन मैसेज दीजिएगा उनके फ्यूचर एक्शंस के बारे में, उनके फ्यूचर एक्शंस के बारे में। वी हैव 7 ऑफ कप्स, उनके फ्यूचर एक्शंस। सो काफ़ी आप कह लो कि ये इंसान कंफ्यूज्ड हैं। द हाई प्रीस्टेस, ओके, आई रियली फील कि आपको उनकी ज़िंदगी से गायब होने की ज़रूरत है, आपको हाई प्रीस्टेस एनर्जी में आने की ज़रूरत है। जब आप इस एनर्जी में होंगे तो फिर ही ये इंसान क्लियरली चीज़ों को देख पाएंगे। उनके फ्यूचर एक्शंस क्या हो सकते हैं स्पिरिट, उनके फ्यूचर एक्शंस क्या हो सकते हैं। वी हैव जस्टिस, ओ माई गॉड, दिस इज़ सो नाइस। सो ये है बैलेंस, ये है ग्रोथ, इसमें बहुत कुछ आ जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन भी, हर चीज़। आई रियली फील कि जब आप अपनी पावर में, अपने ऑथेंटिक ट्रूथ में खड़े होंगे विद द एस ऑफ सोर्ड्स, विच इज़ कि देखें आपका ऑथेंटिक ट्रूथ ये है कि आपको ज़िंदगी में अब सेटल होना है, आप शादी करना चाहते हैं, ये आपका ऑथेंटिक ट्रूथ है। और अगर आप उनको खोने के डर से सेटल होंगे उनकी फ्रेंडशिप के लिए या उनके इन एंड आउट बिहेवियर के लिए, तो फिर आप ऑथेंटिक नहीं रहेंगे। सो आपको अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में अगर होना है तो इट मीन्स कि आपको अपने ऑथेंटिक ट्रूथ में रहना है और खड़े होना है अपने लिए,
फिर ये इंसान चेंज होंगे, फिर ये इंसान आपको जस्टिस देंगे, फिर ये इंसान ग्रो भी करेंगे. सो आई रियली फील कि अगर आप चाहते हो कि ये इंसान अपना कार्मिक लेसन जल्दी लर्न करें और ग्रो करें, तो फिर आपको अपने ऑथेंटिक ट्रूथ में खड़े होना होगा, अपनी फेमिनिन एनर्जी में आना होगा. एक कार्ड नीचे गिर गया है. सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप उनसे डिटैच हो जाएं. सो ये प्रिंसेस ऑफ कप्स है. आई रियली फील कि अब आपको अपना कप फिल करने की ज़रूरत है, सारी अटेंशन, अपना प्यार अपने आप को देने की ज़रूरत है, और फिर ही उसके बाद चीज़ें बैलेंस होंगी, क्योंकि अभी चीज़ें बैलेंस नहीं हैं, इसलिए जस्टिस का कार्ड आया है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को टाइम दें और अपनी ग्रोथ के ऊपर फोकस करें, फिर ही ये इंसान चेंज होंगे. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनसे डिटैच हो जाएं ताकि ये इंसान ग्रो करें. सो द हाई प्रीस्टेस इन जस्टिस, ये बहुत खूबसूरत एनर्जी है, और पॉसिबिलिटी है कि ये इंसान ग्रो करेंगे, ये इंसान लर्न करेंगे, और ये इंसान बैलेंस लेकर आएंगे, जस्टिस देंगे आपको. 7 ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करते हैं कि यहाँ पर क्यों है, ये क्या कन्फ्यूजन है, क्या कन्फ्यूजन है, ये क्या चाइल्डिश एनर्जी है. ओके, द सन. सो आई रियली फील कि आपकी उनकी ज़िंदगी में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या वैल्यू है, अभी तक ये इंसान नहीं समझे हैं. अभी तक ये इंसान, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ज़्यादा, आप कह लो कि क्लाउडेड है, चीज़ें बहुत अनक्लियर हैं उनके लिए. वंस जब आप अपनी पावर में, अपने ऑथेंटिक ट्रूथ में होंगे, आप उनसे दूर होंगे, फिर उनको रियलाइजेशन होगी कि उनकी ट्रू हैप्पीनेस क्या है विद द सन. और ये है डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी, द सन एनर्जी, और आप उनकी ये एम्प्रेस हैं. सो उनको ये रियलाइज़ करवाने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डिटैच हो जाएं. इसमें मेन मैसेज यही आ रहा है, और आपके पर्सन की इंटेंशन भी ये है कि वो अपनी हैप्पीनेस फाइंड आउट करना चाहते हैं. दे डोंट एग्जैक्टली नो कि उनकी ट्रू हैप्पीनेस क्या है. जब आप उनसे खोएंगे, जब आप उनसे दूर होंगे, तो उनको रियलाइजेशन होगी कि उनकी हैप्पीनेस क्या है. ये देखिए, 4 ऑफ पेंटिकल्स, उनकी ईगो दरमियान में आ रही है, उनकी ईगो सेल्फ. कुछ चीज़ें हैं जो वो रियलाइज़ नहीं कर रहे, जैसे एक पर्दा है, होता है ना, एक आपकी सोच के ऊपर एक पर्दा सा छा जाता है कि आपको नहीं पता होता आपके लिए बेस्ट क्या है, आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, आप चीज़ें नहीं समझ पा रहे होते हैं. सो वो पर्दा तभी हटेगा जब आप उनकी ज़िंदगी से वैनिश होंगे. आपकी एनर्जी में भी 4 ऑफ पेंटिकल्स है. सो आपको भी ये चीज़ लर्न करनी है कि आपको अपनी ऑथेंटिक ट्रूथ में खड़े होना है. और ये जो ईगो होती है ना, ये हमें समटाइम्स फियर में भी डालती है. आपकी जो ईगो सेल्फ है वो आपको फियर में डाल रही है कि आप इस इंसान को खोना नहीं चाहते हैं. अगर ये इंसान खो गया तो आपके लिए लाइफ मुश्किल हो जाएगी, बट ऐसा नहीं है. आप ये एम्प्रेस हैं, इस बात को आपने रिकग्नाइज़ करना है, और लेस के लिए सेटल डाउन होने का कभी नहीं सोचना है. क्योंकि जब आप लेस सोचना शुरू कर देंगे, अगर आपकी डोमिनेंट थॉट वो बन जाएगी, तो फिर लेस ट्रीटमेंट करेंगे आपके पर्सन आपके साथ, जैसे कि आप लेस हो उस तरह से फिर आपको इस तरह अनवर्दी फील करवाएंगे विद द 4 ऑफ कप्स. तो अपना, जब आप अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करेंगे और अपनी वर्थ और अपनी वैल्यू को जान कर चलेंगे, फिर ये इंसान आपकी वैल्यू को जानेंगे. आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन बहुत ही डिटैच्ड हैं अपने आप से भी. मतलब ये इस तरह के इंसान है कि बहुत सरफेस लेवल पर सोचना, डीप डाउन अपने दिल में उनके क्या है बिल्कुल ना सोचना, मतलब बहुत स्पिरिचुअलिटी से दूर हैं, बहुत ज़्यादा अपनी हायर सेल्फ से ये इंसान दूर हैं, मुझे ऐसा लग रहा है विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स. और फिर आपकी एनर्जी में भी आया, और आप ये बात जानते हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा ग्रो करने की ज़रूरत है, और काफ़ी लंबे समय से ये इंसान अपनी हायर सेल्फ से डिटैच्ड हैं. सो आई रियली फील कि अब टाइम आ चुका है कि ये इंसान अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट करें, और ऐसा तभी होगा जब आप डिटैच होंगे. हो सकता है आपके पर्सन को ना सुनने की आदत नहीं है. ये कैसे इंसान है कि वो ये कहते हैं कि अगर मैंने कह दिया है कि अब बात होनी है तो होनी है, अगर अभी मेरा दिल नहीं कर रहा है तो बात नहीं होनी है. तो ऐसे इंसान है कि मे बी उनको ना सुनने की आदत नहीं है, और आपने उनकी हर बात पर हमेशा यस सर यस सर यस किया है. नाउ इज़ द टाइम कि आप उनको नो कहें. और ये इंसान यूज़ टू हैं, पहले भी हर कोई उनको यस यस कहता आया है पास्ट में भी. इसी वजह से
बहुत सा उनको नुकसान हुआ है ज़िंदगी में, बट स्टिल उन्होंने लर्न नहीं किया लेसन। सो आप वो इंसान है जिसकी वजह से वो ये लेसन लर्न कर सकते हैं। सो इसमें थोड़ी आपकी हेल्प चाहिए उन्हें। किस तरह से चाहिए कि आप अपना ऑथेंटिक ट्रूथ उनसे कन्वे करें और उनसे डिटैच रहें। अगर अभी आप लोग सेपरेशन में हैं तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपने ऊपर वर्क करना है और उनसे आपने कांटेक्ट नहीं करना है। जब वो अपना लेसन लर्न कर लेंगे, उन्हें रियलाइज़ हो जाएगा कि आपके साथ उनकी हैप्पीनेस है, तो वो खुद आपकी तरफ आ जाएंगे। सो यहाँ पर लियो एनर्जी भी आ गई है। सो उनके फ्यूचर एक्शंस में हमें नज़र आ रहा है कि इंसान जस्टिस लेकर आएंगे, बैलेंस लेकर आएंगे, चीज़ें लर्न करेंगे और एट द एंड ऑफ द डे हैप्पीनेस आएगी आपके इस कनेक्शन में। सो कुछ और फ्यूचर एनर्जीज़ देखते हैं और अब हम कुछ ऑरेकल्स देख लेते हैं। क्या है फ्यूचर एनर्जीज़? मैंने कार्ड देखा एम्ब्रेसिंग रैपिड चेंजेस। सो चेंज आ रहा है फ्यूचर में, बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि चेंज नहीं आ रहा है, चीज़ें स्टक हैं, तो चेंज आ रहा है। लेट्स फाइंड आउट मोर। आपके पर्सन क्या करेंगे, क्या हो सकता है, फ्यूचर एनर्जीज़ क्या हैं स्पिरिट इस कनेक्शन में? बहुत सारे आ गए हैं। फ्यूचर एनर्जीज़ क्या हैं स्पिरिट? फ्यूचर एनर्जीज़ इस कनेक्शन में, फ्यूचर एनर्जीज़। कार्ड नीचे गिर गया एक। सो वी हैव सेरेंडिपिटी, मेंट टू बी, व्हाट्स नेक्स्ट इज़ नो एक्सीडेंट। सो जो भी होने वाला है आपकी डेस्टिनी में है। नंबर 36, कुछ बहुत ही मेरेक्युलस, कुछ ऐसा होगा कि जो आई मीन इससे ज़्यादा मिरेकल और क्या हो सकता है कि ये इंसान स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे और ये जो उनका इनकंसिस्टेंट बिहेवियर है ये चेंज हो जाएगा। सो जो भी हो रहा है इट्स मेंट टू बी, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है। दिस इज़ सो नाइस। वन मोर कार्ड स्पिरिट, फ्यूचर क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है? सो कुछ तो होने जा रहा है नेक्स्ट एंड वेट फॉर इट। इंतज़ार कीजिए इस चेंज का, ये जो भी मेरेक्युलस चेंज आने वाला है। ओ माई गॉड, नो योर वर्थ, कीप योर स्टैंडर्ड्स हाई। ओ माई गॉड, मैं आप लोगों से अभी यही शेयर कर रही हूँ इतनी देर से। अपने स्टैंडर्ड्स को हाई रखें क्योंकि आप एम्प्रेस हैं, आप कोई पेज नहीं हैं, पेज ऑफ कप्स नहीं हैं आप। सो याद रखें कि आप बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आपने ज़िंदगी में हमेशा यही गलती की है कि आपने अपने आप को नहीं पहचाना। आपको आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स सब ये कहते होंगे कि यार अपने आप को पहचानो, नो योर वर्थ, योर वैल्यू, यू डिज़र्व सो मच मोर। सो नो योर वर्थ, कीप योर स्टैंडर्ड्स हाई। नंबर 37, a very nice message. So 7 + 3 10 और 10 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। वेट फॉर इट, इंतज़ार करें, चेंज आ रहा है। बी पेशेंट विद लाइफ। सो यस, वेट फॉर इट। इस कार्ड को भी हम यहाँ रख लेते हैं, वेरी नाइस कार्ड। सो अब हम कुछ चैनल्ड मैसेजेस ले लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से। और आज मैं अपना डेक यूज़ करने लगी हूँ मैसेजेस के लिए। बहुत पहले मैंने बनवाया था ये डेक। लेट्स सी आपके पर्सन अगर अभी आपसे कुछ कहते तो क्या कहते? यू आर सो लवेबल। वाओ। सो आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं स्पिरिट? डिवाइन मैसेज दीजिएगा। योर लव फुलफिल्स मी मोर देन एनीथिंग। सो आपका प्यार उन्हें फुलफिल करता है मोर देन एनीथिंग। नेक्स्ट इज़ I am learning from this situation, this separation. Oh my God. मैंने आपसे बोला था कि ये इंसान लर्न करेंगे। आप उनको सेपरेशन दीजिए और अगर अभी आप सेपरेशन में हैं तो उनको लर्न करने दीजिए। टोटली हार्ट ब्रोकन, ये आपकी भी फीलिंग्स हैं और उनकी भी हैं। सो वो हार्ट ब्रोकन हैं। आई कांट शेयर एवरीथिंग। सो ये इंसान शेयर नहीं करते हैं। यही तो इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि एक तो अपने आप से डिटैच रहते हैं और फिर जो उनके दिल में होता है डीप डाउन चल रहा वो शेयर नहीं करते हैं। किंग ऑफ कप्स, सो मच लव, उनके दिल में बहुत सा प्यार है आपके लिए, नहीं बताते। डू यू स्टिल लव मी? वो जानना चाहते हैं कि आप अभी भी उनसे प्यार करते हैं या नहीं। डू यू स्टिल लव मी? आई मिस आवर फ्रेंडशिप। सो हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों का कनेक्शन फ्रेंडशिप से आगे बढ़ा ही नहीं,
वो मिक्स्ड मैसेजेस, मिक्स्ड सिग्नल्स आपको हमेशा देते रहे, इन एंड आउट होते रहे, बट उनके दिल में प्यार से बहुत, फ्रेंडशिप से कुछ बहुत ज़्यादा था हमेशा आपके लिए, लेकिन उन्होंने आपसे शेयर नहीं किया। ओके, दो हमारे पास आ चुके हैं और हमें इतने ही चाहिए थे। आई डोंट नो वट आई रियली वॉन्ट। येस, दे डोंट नो वट दे रियली वॉन्ट। तभी उनको ये पता चलेगा कि उन्हें आप चाहिए हैं। द सन एनर्जी, जब मैं आपसे ये कह रही थी कि जब तक आप उनकी ज़िंदगी से नहीं जाएंगे, उनको नहीं रियलाइजेशन होगी कि उनकी ट्रू हैप्पीनेस क्या है। सो दे जस्ट डोंट नो, बहुत डिटैच्ड हैं वो अपने आप से। एंड देन फेसिंग माई इनर डीमंस। सो ये सब कुछ हो रहा है बैकग्राउंड में, आपको नज़र नहीं आ रहा अगर अभी आप लोग सेपरेशन में हैं। और अगर आप लोग सेपरेशन में नहीं हैं और आपके पर्सन इन एंड आउट होते जा रहे हैं आपकी ज़िंदगी से, तो आप उनसे कम्युनिकेट क्लियरली करें कि आपको अपने सेपरेट पाथ पर जाना है और आपको इस बिहेवियर के साथ आप नहीं रह सकते हैं। कमिंग टू गेट यू। सो आई रियली फील कि वो आपके साथ होना चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं। इस कार्ड को हम सेंटर में रख देंगे। दे रियली वॉन्ट यू, बट ये जो डिज़ायर है ना उनकी, बहुत दिल में दूर कहीं दबी हुई है। और ये डिज़ायर इसलिए दबी हुई है बिकॉज़ आप उनके लिए अवेलेबल हो और आप उनको एक इनसिक्योरिटी फील नहीं होने दे रहे हैं अपने बारे में। सो जैसे ही आप उनसे डिटैच होंगे, अपनी एनर्जी ले लेंगे, उनसे दूर हो जाएंगे, फिर उनको रियलाइजेशन होगी, ये डिज़ायर फिर सरफेस पर आएगी कि दे वांट यू, दे नीड यू, और फिर वो आपके लिए ग्रो करेंगे और फिर ये इंसान आपकी तरफ आएंगे। सो थिंकिंग अबाउट यू उससे भी नीचे है। सो दे आर थिंकिंग अबाउट यू, बट आई फील जो मैंने आपको बोला कि आप थोड़ा सा उनको डिटैच हो जाएं उनसे, थोड़ा सा नहीं, बिल्कुल डिटैच हो जाएं और फिर ये इंसान आपकी तरफ आएंगे। सो अब हम आपके येस नो क्वेश्चन की तरफ आने लगे हैं। 7 लेटर्स और नंबर्स होंगे। इसको हम सेंटर में कर लेते हैं। सेंटर में हो जाओ। ओके। सो आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर। लेट्स सी। ओके, सो शुरू करते हैं येस एंड नो से। हमारे पास आ गया है QG888 QE9988YS111। डेफिनेटली आपका आंसर आ गया है IPWJBMFC and 222। सो आपका आंसर बिग येस डेफिनेटली आया है और ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए आपसे कैसे मैच करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत दुआएं हैं। आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें और आपने अपना ढेर सारा ख्याल रखना है।
मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, लव यू लॉट्स. बाय बाय.